हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है 10 दिसंबर और वीक का आज थर्ड डे है। तो आइए आज का हम एनालिसिस करते हैं कहाँ पे हमारा जो बाइंग जोन है, कहाँ पे सेलिंग जोन है। इससे पहले मैं अगर पिछले प्रीवियस डे की बात करूँ तो यहाँ पे हमने आपको एक लेवल दिया था बाइंग जोन का, लेकिन वो लेवल जो हमारा फेल हुआ है, कहीं पे भी हमें एविडेंस नहीं मिला और कहीं कहीं भी हमने यहाँ पे जो है ट्रेड में एंट्री नहीं की है, क्योंकि रीज़न ये था कि हमारे पास किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी एविडेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। कल हमारे जो है स्टूडेंट जो हमसे सीखते हैं, उन्होंने यहाँ पे ये ट्रेड कैच किया था थ्रू जो मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर मैंने मार्क किया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था। और अगर यहाँ पे कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग के बाद जो उसके नीचे अगर क्लोजिंग देती है तो यहाँ से भी हमारा जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाना था। लेकिन मार्केट ने यहाँ से क्या किया कि हमारे अपसाइड के लिए जो है रैली यहाँ से प्रोवाइड की। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो यहाँ से आपका ये ट्रेड बनता था, क्योंकि यहाँ से ये देखिए ये जो लिक्विडिटी स्वीप की है इसने, यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है और इसके नीचे कोई भी हमें क्लोजिंग नहीं मिली है। ये हमारा एरिया है 4176। किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखेंगे तो 4176 के नीचे कोई भी हमें क्लोजिंग नहीं देखने को मिली है। तो इस बिहाफ पे उन्होंने ट्रेड किया और ये उन्होंने पीएनएल अपना मेरे को सेंड किया था। यहाँ से उन्होंने लगभग लगभग यहाँ पे कोई एंट्री की थी उन्होंने, तो 350 पिप्स उन्होंने कल की ट्रेड में जो कैप्चर किए। तो देखिए यही होता है कि अगर आपने कहीं से लर्निंग की हो कि आपका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कहाँ पे आपके जो है सपोर्ट जोन है, कहाँ पे जो है आपके रेजिस्टेंस जोन है, तो आप इंडिविजुअल भी वहाँ पे जो है अपना ट्रेड को सेटअप कर सकते हैं और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे जो आप जो है ले सकते हैं। तो आइए इन सभी को हम रिमूव करते हैं और आज की हम अगर बात करें तो सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री फंडामेंटली चेक कर लेते हैं। तो आज है वेडनेसडे और वेडनेसडे के दिन हमारे पास जो है एक एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट का जो एक डाटा आएगा 7 बजे। और सेकंड देखा जाए तो बस यही है, और साथ में एफओएमसी की भी न्यूज़ है वो, लेकिन रात को 12:30 बजे है, मतलब सुबह का जो सुबह 12:30 बजेंगे उस समय है। तो उसको भी हम नज़र में रखते हुए आज का टेक्निकली एनालिसिस करते हैं। तो आइए हम चार्ट पे चलते हैं। अगर आपको भी हमारे साथ ऐसे ही जो है ट्रेड सेटअप बनाने हैं, अगर नॉलेज लेनी है, तो हमारे यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर है, इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे नीचे आपने क्या करना है, हाई लिखना है और ऐड मी ऑन व्हाट्सअप ग्रुप। तो आपको यहाँ पे ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। आपके साथ हम जो डेमो ट्रेडिंग के जो लेवल्स भी शेयर करते हैं, अगर जो न्यूअर हैं, और इसके अंदर कहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, ये सारा कुछ लर्निंग आपको जो है हम इसके अंदर देते हैं। तो आपको इसमें ऐड कर लिया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो को। तो आइए आज का हम टेक्निकली सेशन शुरू करते हैं। तो टेक्निकली अंदर यहाँ पे एक जो है क्लियर है कि हमारा जो यहाँ पे कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ और मार्केट अभी भी बुलिश साइड ही हम देख रहे हैं मार्केट को, क्योंकि इसने इस टाइम फ्रेम के अंदर भी कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया है। तो 15 मिनट का चार्ट है ये हमारे पास। सबसे पहले मैं यहाँ पे बाइंग जोन की बात करूँगा, कहाँ पे हमारे बाइंग जोन बन रहे हैं आज के। तो सबसे पहले जो बाइंग जोन बन रहा है हमारा, वो ये एरिया है 4191 का एरिया है। यहाँ से मैं इसको मार्क करता हूँ। 4191 से लेके 4187 का एरिया है। यहाँ ये एक एरिया है हमारे पास। यहाँ पे मैं फर्स्ट बाइंग जोन लिख देता हूँ आज का। ये जो मैं लेवल बता रहा हूँ आपको विदाउट एफओएमसी न्यूज़ के हैं ये, जो आज पूरे दिन की रहेंगी, लेकिन रात के 12 बजे के बाद ये वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि एफओएमसी का जो हमारे पास न्यूज़ है उसके अंदर उसके लेवल में आपको अलग से बताऊंगा। ये हमारा फर्स्ट बाइंग जोन हो गया। सेकंड बाइंग जोन की अगर मैं बात करूं तो वो एरिया ये बनता है हमारा 4176 से 4172 का एरिया। 4172 का एरिया, ये हमारे पास सेकंड बाइंग जोन है।
तो अगर यहाँ पे कहीं पे मार्केट आता है तो हमें एग्रेसिवली एंट्री नहीं करनी है, हमें वेट करना है, रूल बनने का वेट करना है। रूल बनने के बाद ही हमने अपने रिस्क रिवॉर्ड को जो है लगा के उसमें ट्रेड में एग्जीक्यूशन। तो ये था हमारे बाइंग जोन। आइए सेल जोन की अगर मैं बात करूँ तो सेल जोन के लिए अभी यही हमारे जो है सेल जोन वैलिड है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे नहीं आई है, ना ही तो इनकी लिक्विडिटी कहीं पे स्वीप हुई है। यहाँ पे मैं इनको आगे मार्क कर देता हूँ। 4230 से लेके 4235 का एरिया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 36 का एरिया कर लीजिए यहाँ पे। ये फर्स्ट सेल जोन है। और सेकंड सेल जोन की बात करूँ तो का लेवल है 4246 से लेके 4250 का एरिया, ये सेकंड सेल जोन है। तो ये थे आज के हमारे सेल और बाइंग जोन। तो होप सो यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो हम अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के ही जो है इसके अंदर जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। तो आइए रात के जो 12:30 बजे FOMC की न्यूज़ आने वाली है उसके अंदर हमारे लेवल्स कैसे रहने वाले हैं, ये न्यूज़ आपकी 12:30 बजे रहेगी। कि कुछ ट्रेडर्स हमारे ऐसे हैं जो न्यूज़ के ऊपर जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि उसमें मूवमेंट अच्छी होती है। तो अगर न्यूज़ की मैं बात करूं तो न्यूज़ के अंदर हमारा फर्स्ट लेवल बाइंग जोन का ये बन रहा है 4126 से लेके 4150 का एरिया। देखिए इसके अंदर मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कौन सी कैंडल कब कहाँ पे जाके अगर इसके बीच में कहीं पे कैंडल नीचे जाती है और इसके बीच में कहीं पे क्लोजिंग देती है तो आप उसके बिहाफ पे जो है अपसाइड के लिए ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका जो टारगेट रहने वाला है वो आपको बताऊं यहाँ पे, का टारगेट अप्रोक्सीमेट यहाँ से लेके 4250 तक का यहाँ पे आप रख सकते हैं सेकंड सेल जोन के पास। ये फर्स्ट बाइंग जोन हो गया, इसका एक ही बाइंग जोन है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे कहीं अग्रेसिवली नीचे आती है देन यहाँ पे क्लोजिंग देती है तो हम अपसाइड के लिए मूव इसका देख सकते हैं। और सेल जोन की अगर मैं बात करूँ तो सेल जोन के लिए हमारे पास एक लेवल पड़ा हुआ है। अगर मार्केट दिन भर यहीं पे कहीं पे ट्रेड करती रही और फर्स्ट टाइम अगर सेल जोन के पास जाती है तो ये लेवल है हमारे पास 4260 से लेके 4245 से लेके 42 ये जो 60 का एरिया है, यहाँ पे मैं इसको मूव कर देता हूँ। आप इस जोन को मार्क कर सकते हैं 4250 से लेके 4260 का एरिया, ये एरिया है। तो ये न्यूज़ पे हमारा एरिया है सेल जोन का। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से अगर क्लोजिंग इसके नीचे देती है सेलिंग की तो हम यहाँ से एक जो है सेल साइड के लिए ये हमारा जो है टारगेट रहेगा 4215 के पास। तो ये हमारे पास आज के लेवल्स थे और FOMC का भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है कहाँ पे हमारी मूवमेंट होने वाली है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप ट्रेड लें अपने रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखें। कैपिटल कितना है, कितने लोड से ट्रेड लेना है, आपको अपनी कैपिटल को सेव करना है, आपने अपने अकाउंट को ग्रो करना है, ना कि उसको वॉश आउट करना है। तो सभी मेरे ट्रेडर्स से यही जो है विनती रहेगी कि आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए चलना है। थैंक यू वेरी मच।